देखिए कैसे ये पूरा शटर क्षतिग्रस्त हो गया है इस तूफानी। बिपरजॉय आया, कितना कदर मचाया। हिंदुस्तान से टकराया, मुंह की खाया। समंदर में उफान, बरसता रहा आसमान। रात भर कहर, सुबह कितना असर। लैंडफॉल तूफान का, हौसला हिंदुस्तान का। और ब्रेक के बाद रुक करेंगे सबसे बड़ी खबर का। बिपरजॉय तूफान सौराष्ट्र का तट को पार कर गया है और आज सुबह की जो तस्वीरें सामने आई है, तूफान के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं पेड़ गिरे हैं, कहीं बिजली के खंभे गिरे हैं। कई इलाकों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तूफान फिलहाल जखाऊ बंदरगाह से करीब 40 किलोमीटर दूर है। नलिया से 30 किलोमीटर दूर जो है ये चक्रवात, और धीरे धीरे अब ये गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में आ रहा है। कच्छ जिले में देर रात से अब तक बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। रुक रुक कर भारी से बहुत भारी बारिश भी हुई है। तो चक्रवात कच्छ जिले से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आज देर शाम तक तूफान और कम होकर डिप्रेशन की श्रेणी में आ जाएगा। यानी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था, इसकी स्पीड अब कम हो सकती है। जिस तेजी से हवाएं चल रही थी, उनकी रफ्तार भी कम हो सकती है। किस तरह के हालात देखिए यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लैंडफॉल के बाद कितना नुकसान हुआ है, ये तस्वीरें यहां पर बयां कर रही है। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र से होते हुए अब ये तूफान आगे बढ़ रहा है, राजस्थान की ओर जा रहा है। देखिए नुकसान की ये तस्वीरें। पेट्रोल पंप तबाह हुए हैं, घरों को नुकसान पहुंचा है, कई दुकान जो है वो तबाह हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। जितेंद्र, एक सवाल सबके जहन में है कि अभी बारिश हो रही है, हम देख पा रहे हैं आपके कैमरे पर भी पानी के निशान है, लेकिन ये तूफान धीरे धीरे कैसे कमजोर होगा, कब तक इसका असर कम हो जाएगा, गुजरात के लोगों को राहत कब तक मिलेगी? देखिए राम, इसका सीधा सा जवाब ये है कि जो ये तूफान है वो आज देर रात तक इसका असर पूरी तरह से महसूस किया जाएगा और कल दोपहर 12 बजे के बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो तूफान की जो तेज़ी है और जो लगातार जो बारिश हो रही है, जो हम देख रहे हैं, कल रात से ही तूफान ने जैसे ही लैंडफॉल किया है, उसके बाद से जखाऊ पोर्ट में लैंडफॉल करने के बाद से ही जो मौसम है वो यहाँ पर एकदम से बदल गया है। क्योंकि इससे पहले जब साइक्लोन जब आ रहा था, इधर गुजरात की तरफ आ रहा था, जखाऊ पोर्ट पर लैंड कर रहा था, उससे पहले यहाँ पर जो मौसम था उसमें तेज हवाएं चलती थी, लेकिन मौसम एकदम से साफ हो जाता था। बारिश की फुहारें आती थी, अचानक से तेज बारिश होती थी, लेकिन एकदम से साफ हो जाता था। लेकिन कल जैसे ही लैंड पोर्ट पर हिट किया है, उसके बाद से लगातार बारिश जो है जामनगर और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रही है। और ये मैं उस इलाके की बात कर रहा हूँ राम, जहाँ पर इसका साइक्लोनिक इम्पैक्ट आना, यानी कि जो गुजरात के जो दूसरे इलाके हैं, जो कि साथ लगते हुए इलाके हैं, जो सीधे साइक्लोन की जद में नहीं आ रहे हैं, वहां पर ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जो सीधे जो जद में है, यानी कि जो मैं बात करूं द्वारका की बात करूं, मांडवी की बात करूं, नवसारी की बात करूं, तो वो जो सीधा इलाका है, और उसके अलावा जो उसी जिस तरफ साइक्लोन बढ़ रहा था वहां पर जो आगे राजस्थान और एमपी का लगने वाला जो इलाका है, वहां पर इससे ज्यादा जो है तेज तूफान, ज्यादा तेज बारिश देखने को मिल सकती है। जो इम्पैक्ट है इसका वो आज करीब देर रात तक तो कम से कम रहेगा ही रहेगा, और धीरे धीरे बताया जा रहा है कि 17 जून यानी कि कल जो है इसका दोपहर बाद इसका इम्पैक्ट कम होना शुरू हो जाएगा और जो सिचुएशन है वो नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ, छिटपुट बारिश, हवाएं, ये असर फिर भी 1-2 दिन और देखने को मिल सकता है। लेकिन जो एडवाइजरी जारी की गई है, यानी कि खास तौर पर जिसमें हिदायत रखने की बात की गई है, वो आज के लिए की गई है कि आज तो कम से कम ये जो आसपास के इलाके हैं
जहां पर ये सीधे तौर पर इसका असर पड़ना है उन्हें खास तौर पर ध्यान रखने के लिए कहा गया है। आज इसीलिए स्कूल कॉलेजेस भी बंद हैं। इसके अलावा जो ज़रूरी जो ऑफिसेज हैं उनको भी कहा गया है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो वो छुट्टी दें अपने कर्मचारियों को। दुकानें भी उनको कहा गया है कि कल शाम से ही बंद करने के लिए उनको आदेश दे दिए गए थे, क्योंकि तूफान किस तरह से करवट लेगा इसके बारे में कोई पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतनी तेज़ रफ्तार से हवा चलेगी, इस तरह से बारिश होगी, लेकिन उसका किस तरह का रूप होगा इसके बारे में पूरे पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता। जितेंद्र, और ऐसे में माना जा सकता है कि आज का दिन भी बेहद अहम है, लेकिन अगर आफ्टर इफेक्ट की अगर बात करें और किस तरह के हालात फिर से वापस सामान्य बैक टू नॉर्मल आना प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। सुप्रिया, देखिए सबसे खास बात यह है कि प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है, जो कि सबसे अच्छी बात है। किसी भी नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए हमारी तैयारी ही काम आती है। उसको लेकर के प्रशासन पिछले काफ़ी समय से एकजुट था। जो सिंक्रोनाइजेशन था वो आप चाहे कहें कि सरकार, प्रशासन और जो निचले स्तर पर जो लोग हैं, चाहे उसे पंचायत हो, नगर पालिका हो या आम लोग हैं, इन सब के साथ जो सिंक्रोनाइजेशन था वो काफ़ी अच्छे तरीके से था। जो एजेंसीज हैं, NDRF, SDRF जो कि रेस्क्यू फोर्स हैं, वो लगातार अलर्ट पर थी। 18 टीम जो है गुजरात के अंदर डिप्लॉय की गई थी। जहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट है वहां पर ज्यादा टीम डिप्लॉय की गई थी, और जहां पर इसका इंपैक्ट कम है वहां पर कम टीम डिप्लॉय की गई है। और ये इस हिसाब से डेवलप की गई है ताकि अगर जरूरत पड़े तो उसके बाद तुरंत रेस्क्यू के लिए पहुंचा जा सके। कुछ इलाकों में नुकसान भी पहुंचाया है, हालांकि प्रशासन की पहले से की गई तैयारियों की वजह से नुकसान कम रहा। कई इलाकों में जमकर बारिश हुई, कुछ जिलों में बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बिपरजॉय तूफान सौराष्ट्र कच्छ तट को पार कर जखाऊ बंदरगाह के पास से गुजर गया है और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है। तूफान में अब तक 22 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। राहत की बात है कि फिलहाल एक भी मौत नहीं हुई है। हालांकि 23 मवेशियों की मारे जाने की जानकारी मिली है। रिलीफ कमिश्नर ने यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि 940 गांव ऐसे हैं जहां बिपरजॉय के कारण बिजली चली गई है। दरअसल तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली के खंभे गिर गए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा है। कई इलाकों में अंधेरा छा गया है। तो किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बिजली को लेकर देखिए, ये बात कही जा रही है कि कहीं कहीं बिजली अब जो है कट गई है। बिपरजॉय तूफान को लेकर ये बड़ा अपडेट। सौराष्ट्र कच्छ तट को पार कर जखाऊ बंदरगाह के पास से गुजर गया है और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है। ये ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं बिपरजॉय तूफान को लेकर। तो तूफान में अब तक 22 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है और 23 मवेशियों के मारे जाने की भी जानकारी मिल रही है। रिलीफ कमिश्नर ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि 940 गांव ऐसे हैं जहां पर बिपरजॉय के कारण बिजली चली गई है। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली के खंभे गिर गए हैं, बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा है, कई इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है। तो 22 लोगों के घायल होने की खबर है। कई मवेशियों को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि उनकी मौत हो गई है और रिलीफ कमिश्नर ने तमाम जानकारियां साझा की है। ये तूफान लगातार आगे बढ़ रहा है और तैयारियां जिस तरह से प्रशासन ने की थी और ऐसे में नुकसान उसके अनुसार कम हुआ है। बिपरजॉय तूफान को लेकर ये बड़ा अपडेट। सौराष्ट्र कच्छ तट को पार कर गया है ये तूफान। और चलिए अब आपको दिखाते हैं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से जुड़ी 50 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान ने गुजरात में मचाया कहर। तूफान के चलते करीब 22 लोग घायल, घरों को भी पहुंचा नुकसान। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का देर रात कच्छ में रहा लैंडफॉल। 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। बिपरजॉय ने गुजरात में छोड़े तबाही के निशान। कच्छ, जामनगर और द्वारका में तेज हवाओं से बिजली के खंभे और पेड़ गिरे। गुजरात की मांडवी में बिपरजॉय ने मचाई तबाही। तेज हवाओं से कई इलाकों में पेड़ उखड़े, 200 बिजली के खंभों को भी पहुंचा नुकसान। एहतियात के तौर पर काटी गई बिजली। गुजरात की मांडवी से वीडियो आया सामने। तेज हवाओं के साथ समंदर में देखी गई ऊंची लहरें। गुजरात के द्वारका में बिपरजॉय तूफान के चलते चली तेज हवाएं, कई जगहों में होर्डिंग्स गिरने की तस्वीरें भी आई सामने। बिपरजॉय की तूफानी दस्तक से गुजरात के कई इलाकों में छाया अंधेरा। 940 गांव की बिजली रही गुल। बिपरजॉय के खतरे को लेकर अलर्ट पर केंद्र और गुजरात सरकार। एनडीआरएफ की 17 टीमें और एसडीआरएफ की 12 टीमों ने गुजरात में संभाला मोर्चा।
एनडीआरएफ की टीम ने रुपेन बंदर से 72 लोगों को किया रेस्क्यू। लोगों को सुरक्षित द्वारका के स्कूल पहुंचाया गया। बिपरजॉय तूफान से पहले तटीय इलाकों से हटाए गए लोग 74,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित